अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रमज़ानुल मुबारक के एक महीने में बताऊं मैं आपको, कुछ बेंगलोर के अंदर और बड़े बड़े शहरों में, जो कि मैं बेंगलोर में हूं तो मुझे बेंगलोर का नाम बार बार लेना पड़ता है। आप लोग नाराज ना हो जाए कि हजरत हमारे बेंगलुर को बदनाम करो नो को, ओहो दादा की प्रॉपर्टी क्या, हमारे बेंगलुर को बदनाम करो नो को हजरत। अरे बेंगलुर में हूं, मिसाल के लिए बेंगलुर का नाम लेना ही क्या पड़ता है। हर शहरों के अंदर कुछ बाजार ऐसे हैं जहां पर रमजानुल मुबारक में इतना किरोड़ होता है, इतना किरोड़ होता है, इतना किरोड़ होता है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के महीने में धक्का धक्की जितना उन बाज़ारों में होता है उतना तो पार्कों में नहीं होता, उतना तो पार्कों में नहीं होता। जितना धक्का धक्की रमज़ानुल मुबारक में बाजारों में होता है। आप जानते हो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें बताई है, क्या क्या बातें बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अगर कोई लड़का किसी लड़की को खामखा धक्का मारता है, वो गंदगी में डूबे हुए सुअर से लगने से भी बदतर है रिवायत मौजूद है, रिवायत। बातें आ जाती हैं तो वो तमाम चीज़ें उठाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, अगर कोई लड़का किसी लड़की को, देखिए मिल गई रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुताला करता रहता हूँ, नोट करके रख लेता हूँ। प्यारे आका की रिवायत देखिए, आका ने क्या फरमाया, लअन यज़हम रजुलन खिंजीरन मुतलत्तिखन बितीनिन औ हमअतिन खैरुल लहू मिन अन यज़हम इम्रअतन ला तहिल्लु लहू। मिट्टी या कीचड़, गलीज मिट्टी या कीचड़ में लथपथ खिंजीर से लग जाना बेहतर है। नौजवानों, सिर्फ टक्कर मारने के लिए रमजानुल मुबारक में बाजारों को जाते हैं, और आज मुसलमानों तुमने अपनी पहचान को खत्म कर दिया, वरना बाजारों में साफ पता चल जाता कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम। अब तुमने अपनी पहचान को ऐसे खत्म किया, टोपी को छोड़कर, दाढ़ी को मुड़ाकर, लिबास को छोड़कर, पता नहीं कि बाजारों में आने वालों में कितने मुसलमान है कि कितने गैर मुस्लिम है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने साल पहले की बात है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1450 साल पहले, क्या 1450 साल पहले प्यारे आका के ज़माने में बाजारों में धक्का धक्की होती थी? नहीं होती थी। निगाहे नबूवत ने देखा, क़यामत तक के हालात को देखा। आका ने बताया मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, मस्जिदें खाली हो जाएंगी, बाजार आबाद हो जाएंगे, बाजारों में किरोड़, बाजारों का फितना पार्कों और अड्डों के फितनों के बराबर होगा। आका ने हालात को सामने रखकर, जो नज़र से देखा उसको सामने रखकर फरमाया कि मिट्टी और कीचड़ में लथपथ खिंजीर से लग जाना, अल्लाहु अकबर। मिट्टी पाक है, वही मिट्टी खलीज हो जाती है, लगने के लिए कोई तैयार है।
कीचड़ किसे कहते हैं? वो मिट्टी जो सड़ जाती है उसे कीचड़ कहते हैं। उससे कौन लगने के लिए तैयार होगा? तीसरी बात सुनो प्यारो, उस कीचड़ और मिट्टी में खिंजीर पड़ा हुआ हो। खिंजीर क्या है? सुअर है, जिसका नाम बार बार लेने के लिए भी तबीयत साथ नहीं देती। अल्लाह ने उसे हराम करार दिया है, उसे हराम करार दिया है। खिंजीर बुरा जानवर, वैसा जानवर जो अगर मिट्टी में लगा हुआ ना हो, कीचड़ में लगा हुआ ना हो, तब भी उससे लगने के लिए कोई दिल नहीं चाहता। लेकिन प्यारे आका ने क्या फरमाया? मिट्टी और कीचड़ में लगे हुए और पड़े हुए खिंजीर से लग जाना बेहतर है किसी गैर औरत को टक्कर मारने से। अल्लाह अकबर। ये बाजार वालों, क्या तुम ये कानून नहीं बना सकते? इतने घंटे से लेकर इतने घंटे तक मर्दों का कारोबार होगा, इतने घंटों से लेकर इतने घंटों तक औरतों का कारोबार होगा। कोशिश करे तो सब मसले हल हो सकते हैं, मशवरा करे तो नतीजे निकल सकते हैं। कानून बनाए तो नतीजे निकल सकते हैं। कुछ बाजार ऐसे रमजानुल मुबारक में सुबह के 11-12 बजे तक शाम सूख जाता है, चुड़ी चू नहीं, कौवा का नहीं। 12 बजे से आजाद माहौल का सूरज ऐसे तुलू होता है, बेहयाई और मजमे का सूरज ऐसे तुलू होता है। रात के 3 बजे तक, रात के 4 बजे तक औरतें खरीदने जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने सुना, आपको भी इस बात का एहसास होगा, एक जोड़ा खरीदने के लिए 100 दुकान झक मारते हैं। एक जोड़ा, एक कलर पसंद करने के लिए कितने दुकानों को जाते हैं, और लेते और देते हुए रोजे की हालत में, रोजे के बाद रमजान की हालत में जिस किस्म की गुफ्तगू चलती है ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, ये हाल बना रखे हैं रमजान। और ऐसे रमजानों से हमको क्या फायदा पहुंचेगा? ऐसे रमजानों से हमारी जिंदगी में क्या इनखिलाब आएगा? ऐसे रमजान और ऐसे रोजे रखने से हमारे अंदर तकवा क्या पैदा होगा? रोजे का फायदा कुरान बयान क्या करता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, ईमान वालों, रोजा रखो, तुमसे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज था। रोजे का फायदा, रोजे का मकसद तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होना। अब हम हर एक अपने अंदर इस बात को मालूम करें कि आज तक हमारे 6 रोजे गुजर गए। इतवार 1, पीर 2, मंगल 3, चारशुम्बा 4, जुमेरात 5 और जुम्मा 6वां रोजा चल रहा है। कितना तकवा हमारे अंदर पैदा हुआ है।